नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जब भी हम पूजा करते हैं तो कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि धूप, दिया, अगरबत्ती, कपूर। इन चीज़ों का रहस्य क्या है, कैसे आपको इनका उपयोग करना चाहिए और कैसे इनके सही उपयोग से आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, इसे विस्तार से जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, अपने पूजा के स्थान पर बहुत बड़ी मूर्तियां मत रखिए। छोटी मूर्तियां, ज्यादा से ज्यादा 6 इंच तक की मूर्ति आप पूजा स्थान पर रख सकते हैं। साथ में ये भी जान लीजिए कि आप अपने पूजा स्थान पर चित्र कितना भी बड़ा लगा सकते हैं। चित्र लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 18 अप्रैल 2025 के पंचांग की। दिनांक 18 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:07 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातः 8:21 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 8:21 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, पूजा में धूप या अगरबत्ती क्यों जलाते हैं और इसका विशेष प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि पूजा में जिन अलग अलग चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों का महत्व क्या है और उन चीज़ों को प्रयोग क्यों करना चाहिए। सामान्यतः हम पूजा करते हैं तो हम धूप या अगरबत्ती जलाते हैं। इसका महत्व क्या है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए और तनाव घटाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। और जब आप सुगंध का प्रयोग करते हैं तो अपने मन की अलग अलग चिंताओं को आप तुरंत दूर कर सकते हैं। इसीलिए पूजा के दौरान अगरबत्ती का या धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। धूप बत्ती अगर आप जलाते हैं तो पूजा के पहले जलाइए ताकि धुआं हट जाए, केवल सुगंध रहे, या पूजा के बाद जलाइए, क्योंकि पूजा में अगर जलाएंगे तो उसके धुएं की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। मानसिक एकाग्रता के लिए अपने मन को बिल्कुल पूजा में लगाने के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग आपको करना चाहिए। और अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं जीवन में, मान सम्मान चाहते हैं जीवन में, तो गुलाब की धूप बत्ती का प्रयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
अगर आपको टेंशन ज्यादा होता है, पूजा के दौरान भी चिंता बनी रहती है, तो गुग्गल की धूप बत्ती का प्रयोग करना अच्छा होगा। और अगर आप किसी ग्रह के लिए पूजा कर रहे हैं और उस ग्रह के बुरे प्रभाव को दूर करना चाहते हैं, तो लोबान की धूप बत्ती जलाना आपके लिए सबसे बेहतर होगा। वैसे मैं सामान्यतः कहूंगा कि पूजा के दौरान चंदन की धूप बत्ती या गुलाब की धूप बत्ती का प्रयोग करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा करने से एकाग्र होकर प्रसन्न मन से आप पूजा कर पाते हैं। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता न करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पूजा में दीपक के प्रयोग का महत्व क्या है और इसके लाभ क्या है पंडित जी, ये जानना चाहेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में हम कोई भी पूजा करें, छोटी करें बड़ी करें, उसमें दीपक का प्रयोग हम जरूर करते हैं। तो दीपक का प्रयोग क्यों करते हैं और इसका लाभ क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। इसीलिए दीपक जलाकर उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। चित्र, मूर्तियां सब होती हैं सामने पूजा के लिए, लेकिन दीपक का मतलब हम उस प्रकाश के रूप में ईश्वर को बुला रहे हैं। दीपक से एकाग्रता भी मिलती है और ऊर्जा भी मिलती है। अलग अलग मुखी दीपक जला करके हम अलग अलग तरह की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा के लिए एक मुखी दीपक जलाना चाहिए, बहुत अच्छा होगा।
कर्ज से मुक्ति के लिए हनुमान जी के सामने मंगलवार को 9 मुखी दीपक जलाइए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आयु की रक्षा के लिए रोज शाम को 2 मुखी दीपक जलाइएगा, शुभ होगा। विरोधियों को और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाना चाहिए। नौकरी के लिए, रोजगार के लिए और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि शांत होते हैं। नौकरी, व्यापार, रोजगार और करियर की तमाम समस्याएं ये उपाय करने से समाप्त हो जाती हैं। चलिए आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता इस समय दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें। वाद विवाद से बचाव करें। बड़ों की सलाह इस समय मान लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न प्रकाश शर्मा जी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखते हैं 21 अप्रैल 1981 का जन्म है। 5:13 प्रातः। जन्म स्थान है हरिश्चंद्रपुर, पश्चिम बंगाल और मेल लिखते हैं मुंबई से। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो मेरी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी और मैं एक भविष्य में फ्लैट खरीदना चाहता हूं, तो वो मुंबई में खरीदूं या कोलकाता में खरीदूं। प्रकाश जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति अगस्त 2026 के बाद काफी बेहतर हो जाएगी और 2026 के अंत में
आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो कोलकाता में खरीदना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक माणिक्य बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः एक माणिक्य पहन लें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का दूसरा सवाल हमने, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, आज का दूसरा प्रश्न निशा कुमारी ने हमें लिखा है, बिहार शरीफ से लिखती हैं। 2 जुलाई 2001 का जन्म है, 8 बजे सवेरे, बिहार शरीफ। ये कह रही हैं कि संतान प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, संतान की प्राप्ति कब हो सकेगी? निशा, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, आपको संतान प्राप्ति के लिए डॉक्टर का सहयोग लेना पड़ेगा। मेडिकल हेल्प के साथ आप संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती हैं। तो अगर आप मेडिकल हेल्प लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सितंबर 2025 से लेके और दिसंबर 2025 के बीच में प्रयास करें, आपके संतान के योग शुरू हो जाएंगे। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, क्या प्रसाद अर्पित करना जरूरी है और किस प्रकार का प्रसाद हमें चढ़ाना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सामान्यतः हम पूजा उपासना में देवी देवता को भोग लगाते हैं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो क्या भोग लगाना जरूरी है? प्रसाद अर्पित करना आवश्यक है? देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और ग्रहण करते हैं। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भगवान को भोग लगाएंगे ही, बिना भोग लगाए भी पूजा हो सकती है। लेकिन अगर आप भोग प्रसाद लगा दें अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो ज्यादा अच्छा होगा। भगवान को भोग में, प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज, फल, मिठाई, सात्विक भोजन आप अर्पित कर सकते हैं। यहां तक कि आप जल भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ ना हो तो घर में जो चीनी है, घर में जो शक्कर है, आप भगवान को श्रद्धा पूर्वक उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप भगवान को सफेद प्रसाद अर्पित करते हैं, सफेद मिठाई, चीनी, दही, खीर, सफेद रंग का प्रसाद अर्पित करते हैं, तो
तो इससे आर्थिक और मानसिक स्थिरता आती है। अगर आप भोग में भगवान को बूंदी के लड्डू अर्पित करते हैं तो इससे आपके समस्त ग्रहों की बाधा शांत होती है। इमरती का प्रसाद दुर्घटनाओं से और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा करता है। इमरती का प्रसाद अगर आप शनिदेव को या भगवान भैरव को अर्पित करें तो आप दुर्घटनाओं से और आकस्मिक समस्याओं से बच पाएंगे। अगर आप भगवान को पंचामृत का भोग लगाते हैं तो पंचामृत अर्पित करने से आयु लंबी होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। अगर आप भगवान को केवल शुद्ध जल, चूंकि आपके पास कुछ नहीं है, तो केवल शुद्ध जल अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो शिक्षा की समस्या, संतान की समस्या दूर होती है और ईश्वर की कृपा आपको जीवन में प्राप्त होती है। तो देखिए, कोई दबाव नहीं है भगवान का कि आप उनको भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाना जरूरी है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी सात्विक चीज भगवान को अर्पित कर सकते हैं और भगवान को अर्पित करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति आप कोई खरीद सकेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की आपको प्राप्ति होगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपकी उन्नति होगी। कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, क्या पूजा में फूल अर्पित करना जरूरी होता है और इसका विशेष प्रयोग क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ज्यादातर हम सब अपनी पूजा में भगवान को पुष्प यानी फूल अर्पित करते हैं। क्या फूल अर्पित करना बहुत जरूरी है और अगर फूल अर्पित करें तो उससे किस तरह के लाभ होंगे? देखिए,
ईश्वर को, देवी देवता को फूल चढ़ा करके हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं और स्वयं भी हम फूलों का प्रयोग करके अपने मन को बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं। अलग अलग रंग के और अलग अलग सुगंध के जो फूल होते हैं वो अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस को बताते हैं। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। आप वास्तव में फूल चढ़ाते हैं, वो चढ़ाइए। आप चाहते हैं कि आप कमल का फूल चढ़ाएं, लेकिन वो फूल नहीं है, तो अपने मन से काल्पनिक कमल का फूल बना करके आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। फूलों को अपने इष्ट देव को अर्पित करते रहिए और जिस रंग के फूल आपको पसंद हैं उसी रंग के फूल इष्ट देव को चढ़ाते रहिए। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए सफेद फूल आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए और उसमें सुगंध जितनी कम हो उतना ज्यादा अच्छा होगा। नौकरी के लिए सुर्ख लाल या नीले रंग का फूल भगवान को अर्पित करिए। नौकरी की बाधाएं समाप्त होंगी। प्रेम में सफलता के लिए गुलाबी और सफेद इन दोनों रंगों के फूल एक साथ अर्पित करें। ये ज्यादा खुशबू वाले फूल हों तो बहुत लाभकारी होगा। शीघ्र विवाह के लिए आप देवी देवता को पीले फूलों की माला अर्पित करें या रोज पूजा में ढेर सारे फूल अर्पित करें। धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल जैसे गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। ऐसा करने से आपको धन और संपत्ति का लाभ अवश्य होगा। चलिए बात अब आखिरी 3 राशियों की कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। मानसिक तनाव से बचाव करें। महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न कीर्ति कुमार जी ने हमें लिखा है, अहमदाबाद गुजरात से लिखते हैं, अपनी पुत्री रुचिता के बारे में जानना चाहते हैं। रुचिता की जन्म तारीख है 23 जुलाई 1996, 10:30 प्रातः, जूनागढ़ गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा। कीर्ति कुमार जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, आपकी पुत्री के विवाह का योग अक्टूबर 2025 में आरंभ होगा और साल 2026 के शुरुआती समय में इनके विवाह होने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखती हैं, इसीलिए कुंडली मिला करके विवाह करना ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके पहना दें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। आज का आखिरी सवाल हमने, उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रद्धा अवस्थी ने हमें लिखा है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, 19 अक्टूबर 1994 का जन्म है, 4:45 शाम को मुरादाबाद। ये कह रही हैं कि मेरे स्पाइन की सर्जरी हुई थी, लेकिन अभी उसमें थोड़ी दिक्कत बाकी है, इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। तो क्या मेरे स्पाइन की दोबारा सर्जरी होगी और मेरा स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा? श्रद्धा, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष, महादशा सूर्य की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि अगले 6 महीने में आपकी दोबारा सर्जरी हो, लेकिन इस बार जो सर्जरी होगी उससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अक्टूबर 2025 के बाद आपका स्वास्थ्य काफी बेहतर हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्याष्टक इसका नित्य प्रातः पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 18 अप्रैल को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 18 अप्रैल को है
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होता चला जाएगा। करियर में और स्थान में परिवर्तन का योग बनता है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल हो सकता है। साल के अंत में आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, संपत्ति का निर्माण हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर हनुमान जी की आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। पंडित जी, आज की जिज्ञासा ये है, दक्षिण मुखी शिवलिंग की महिमा आखिर क्या होती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, वैसे तो देवी देवताओं की स्थापना पूरब या पश्चिम में की जाती है, लेकिन भगवान शिव, हनुमान जी और माता काली, इनकी स्थापना विशेष स्थितियों में दक्षिण मुखी भी होती है। दक्षिण मुखी शिवलिंग की विशेषता क्या है? दक्षिण मुखी शिवलिंग, जिसका सामने वाला हिस्सा साउथ की तरफ हो, वो विशेष प्रकार का शिवलिंग है। शिव जी के इस मुख को अघोर मुख कहा जाता है। उज्जैन में जो शिवलिंग स्थापित है वो दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसका दर्शन करने से, पूजन करने से हर प्रकार की ग्रह बाधाओं का और तंत्र मंत्र का नाश होता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 18 अप्रैल 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 18 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 18 अप्रैल शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का काम क्यों बिगड़ जाता है। आज की गुड लक राशि है मकर। इनका काम बिगड़ता है क्योंकि ये सोचते बहुत हैं, समय बहुत लगाते हैं, इस चक्कर में काम बिगड़ जाता है। सही समय में, उचित समय में काम करेंगे तो काम नहीं बिगड़ेगा। काम करने में बहुत ज्यादा सोचने से, बहुत ज्यादा समय लगाने से काम बिगड़ सकता है। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय कौन सा है? जी, देखिए, अगर पूजा, उपासना, ध्यान और मंत्र जप में मन ना लगता हो तो क्या करेंगे? पूजा का समय, स्थान और जिसकी पूजा करते हैं वो एक रखिए। रोज एक ही समय पर, एक ही स्थान पर बैठ के एक ही इष्ट देव की पूजा करिए। अपना आसन और अपनी माला व्यक्तिगत यानी पर्सनल रखिए। और पूजा करने के थोड़े देर पहले धूप या सुगंधित बत्ती जला दीजिए ताकि धुआं चला जाए और खुशबू बाकी रहे। और पूजा आरंभ करने के पहले ईश्वर से सफलता की प्रार्थना करिएगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।